अस्सलाम वालेकुम। क्विकली हम एक गो थ्रू करेंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के टॉपिक से। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और एक कॉम्प्लिकेशन है बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ की। टाइप 1 डायबिटीज़ हमें पता है कौन सी होती है, वो डायबिटीज़ होती है जिनके अंदर सिरे से जो है वो इंसुलिन बन ही नहीं रही होती, ठीक है। अच्छा, तो टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनकी कॉम्प्लिकेशन ये होती है। ऐसा नहीं है कि हर टाइप 1 के पेशेंट को जो है वो कीटोएसिडोसिस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाएगा। तो कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिनमें जो पेशेंट है वो मोर लाइकली होता है टू डेवलप DKA, ठीक है। तो कौन सी कंडीशंस होती हैं, मतलब कि अनकंट्रोल्ड हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है, या फिर स्ट्रेसफुल कंडीशन। हमें पता है स्ट्रेसफुल कंडीशंस में जो है वो ग्लूकोज ज़्यादा बनता है बॉडी में और इंसुलिन अगर है ही नहीं तो फिर डेफिनेटली हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो DKA कर सकता है, ठीक है। तो मैकेनिज़्म हम देख लेते हैं फटाफट। DKA का मैकेनिज़्म क्या है। तो एब्सेंस ऑफ इंसुलिन DM1 में क्या करती है, लाइपोलाइसिस। हमें पता है कि इंसुलिन का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि वो लाइपोजेनेसिस करता है, ठीक है। तो एब्सेंस में क्या हो जाएगा, लाइपोलाइसिस होगी। लाइपोलाइसिस से हमारे पास क्या बन जाएंगे, फैटी एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड से जो है वो हमारे पास एसिटाइल कोए बनाएगा। एसिटाइल कोए हमें पता है 2 कार्बन कंपाउंड होता है। एसिटाइल कोए की कंडेंसेशन से, यानी कि एसिटाइल कोए के काफ़ी सारे जब मॉलिक्यूल्स होंगे, जब वो कंडेंस करेंगे आपस में तो वो बना लेते हैं जी कीटोन बॉडीज़, ठीक है। अब कीटोन बॉडीज़ बनती बेसिकली कहाँ पे हैं, लिवर के अंदर ही सारे काम हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ना 3 किस्म की कीटोन बॉडीज़ होती हैं। सबसे पहली जो बनती है ना हमारे पास, वो होती है हमारे पास एसीटो एसीटेट। फिर हमारे पास सेकंड वाली बनती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, और तीसरी जो बनती है ना वो होती है हमारे पास एसीटोन, ठीक है। और एसीटोन जो है ना वो सबसे लाइटेस्ट होती है, इसीलिए हम ना देखते हैं कि जो कीटोएसिडोसिस के पेशेंट्स होते हैं ना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के, उनकी ना फ्रूटी ऑडर आ रहा होता है, यानी फ्रूटी स्मेल आ रही होती है उनकी ब्रीदिंग में से, ठीक है। तो वो बेसिकली इस एसीटोन की वजह से आ रही थी, क्योंकि ये एक लाइट कीटोन बॉडी है, ठीक है। तो ये लिवर में बनेगा और फिर लाइट चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, लिफ्टअप होती हैं ना, तो ये लिफ्टअप होकर कहाँ पे आ जाएगा, हमारे ब्रीदिंग में। फिर इसकी वजह से जो है ना वो फ्रूटी ऑडर, जो बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, वो इसकी वजह से हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एसिडोसिस बेसिकली कैसे हो रहा होता है, डेफिनेटली कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो क्या कर रही होती हैं, H+ रिलीज़ कर रही होती हैं, और जिसकी वजह से एसिडोसिस हो रहा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, जल्दी इसकी क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स जो है ना, बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। इमरजेंसी में रिपोर्ट होते हैं पेशेंट्स, ठीक है। डिलीरियम होता है जिसमें क्लाउडेड कॉन्शियसनेस होती है। मुराद कहने का ये कि भाई पेशेंट जो है ना वो आपके आधे सवालों का जवाब सही देगा ही नहीं, या गलत देगा, या कन्फ्यूज मेंटल स्टेट में होगा, ठीक है। कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन एक बड़ा ही कैरेक्टरिस्टिक ब्रीदिंग पैटर्न है जो कि DKA के पेशेंट्स में हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एब्डोमिनल कॉलिक है, ठीक है। एब्डोमिनल कॉलिक भी इनका एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है। नाउजिया वॉमिटिंग के साथ रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद अनकॉन्शियसनेस फॉर मोर देन 24 आवर्स, हमें पता है उसे कोमा कहते हैं, ठीक है। तो अनकॉन्शियस होते हैं पहले पेशेंट, फिर 24 आवर्स तक अगर वो सेटल नहीं होते या कॉन्शियस नहीं होते तो फिर हम उन्हें कह देते हैं कि भाई पेशेंट कोमा में चला गया है, ठीक है। इसके फीचर्स के लिए ना DKA ही इटसेल्फ एक निमोनिक है, ठीक है। तो D फॉर डिलीरियम, और K फॉर कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन, और A फॉर एब्डोमिनल कॉलिक, ठीक है। तो ये DKA से ये 3 में इसके जो है ना मेन फीचर्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, लैब इन्वेस्टिगेशंस में ना इसमें हम ABCs करते हैं, डेफिनेटली हमें पता चल जाएगा फिर कि भाई एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है। इंसुलिन इसमें एब्सेंट होगी, ठीक है। H+ जो है वो एलिवेटेड होगा, और बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो कम होंगे, ठीक है। अच्छा, और नोट इसमें हम ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रूटी ऑडर जो है वो आ रहा होता है, और फ्रूटी ऑडर किस की वजह से होता है, एसीटोन की टोन की वजह से होता है, क्योंकि वो लाइटेस्ट की टोन बॉडी है, 3rd नंबर पर बनती है लेकिन है लाइटेस्ट। तो वो लिफ्टअप हो जाएगी और ऊपर जाके रेस्पिरेशन के थ्रू जब वो बाहर आएगी तो हमें उसकी जो है फ्रूटी ऑडर उसकी वजह से हमारे पास जो है वो आ रहा होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।